नमस्कार, प्रतिध्वनि के संक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक किस्से से शुरुआत करता हूं और फिर हम आगे विषय पर आएंगे। 90 के दशक में मैं जब पांचजन्य में काम करता था तब एक स्टोरी की थी, क्या मुस्लिम वोट बैंक है, और उस क्रम में मैं विभिन्न मुस्लिम राजनेताओं से मिला था और उनकी राय जान रहा था। इसी क्रम में मैं तब भारतीय जनता पार्टी में एक नेता होते थे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सिकंदर बख्त, उनके पास मैं मिलने गया। उन्होंने सारी बातचीत तो जो की, पर उन्होंने एक विशेष बात कही कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तब बहुत बड़ा मुसलमानों का वर्ग जो है वो पाकिस्तान नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उनके दिमाग में ये बात थी, उनके मन में ये बात थी कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे इसी मिट्टी में दफन हुए हैं और हम उनको छोड़ करके नहीं जा सकते। हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं। तो उनकी बात से ये संकेत मिलता है कि उस समय जो लोग यहाँ रह गए वो सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने मजहब को दूसरे स्थान पर रखा, जन्म स्थान को पहले स्थान पर रखा। अपने मादरे वतन, अपनी मातृभूमि के लिए वो पाकिस्तान नहीं गए। 1947 से आज 2021, अगले साल हम भारत का हीरक जयंती अवसर जो आज़ादी का है वो मनाने वाले हैं। इतने सालों में जो कुछ करोड़ मुसलमान लोग थे जिनको तब माना गया था कि वो अल्पसंख्यक हैं, आज वो 20-22 करोड़ हो रहे हैं। और जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है उनके मन में ये भाव खत्म होता जा रहा है कि वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। उनके लिए मजहब पहले आने लग गया है। इतना परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि जिन लोगों ने विभाजन देखा था उनकी आंखों में वो मंजर है, उनके मन में हिंदुस्तान कसकता था। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, आज IAS में भर्ती होने चले जाते हैं। सरकार उनको अल्पसंख्यक मान करके भरपूर सुविधाएं दे रही है, पर प्रश्न ये उठता है कि क्या वो अल्पसंख्यक हैं? भारत के क्रम में क्या इस्लाम पंथियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए? क्या ये खत्म होती हुई सभ्यता है? क्या ये भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं? क्या ये धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है? ये एक सोचने का विषय है। और जब हम इस विषय में सोचते हैं ना और संविधान देखते हैं तो पता लगता है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा ही तय नहीं की है। अगले साल हम 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। 75 साल में इस देश में इतनी सरकारें रहीं, वो अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं कर पाई। विचित्र नहीं है? आश्चर्य नहीं है? हम विभिन्न विविधताओं वाले देश हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, हम सारी उपासना पद्धतियों का आदर करते हैं, पर क्या आदर उस कीमत पर होगा कि जो यहाँ के मूल लोग हैं वो खत्म कर दिए जाएं, वो खत्म हो जाएं? डेमोग्राफी चेंज करने की बात की जाती है। मैं देख रहा था कि किस तरीके से कई सारे स्टेट ऐसे हैं कि जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वहाँ पर बहुसंख्या में है। नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये अल्पसंख्यक होने का प्रिविलेज क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था कि हम आपका भी रक्षण और पोषण करते हैं, पर उसमें यह शामिल नहीं था कि जो लोग भारत के नागरिक हैं, हिंदू हैं, भारत के जिन लोगों को पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान है किसी भी हिंदू की अंतिम छत है, वहाँ से उसको बेदखल कर दिया जाए। वहाँ से वो आदमी हताश होकर के, निराश होकर के कहे कि अब जाऊँ तो मैं जाऊँ कहाँ? हमारा भाईचारा, हमारी गंगा जमनी तहजीब, इतने सुंदर सुंदर शब्दों में इस समाज को इतने वर्षों तक गुमराह करते रहे। ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इन्होंने एक तरीके से पैदा किया है और इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोगों ने हमारे यहाँ पर इतिहास लिखा।
आज जब बच्चे बड़े होते हैं उनको पता लगता है, तो क्या भारत केवल ताजमहल से जाना जाएगा या लाल किले से जाना जाएगा या कुतुब मीनार से जाना जाएगा? अयोध्या में राम मंदिर से भारत की पहचान नहीं है क्या? या हम दक्षिण भारत में चले जाएं, एक से एक बढ़कर के चीजें हैं, उनसे भारत की पहचान नहीं है क्या? तो आपने एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते एक पूरे समाज को, जो मुसलमान से हिंदुस्तानी हो चुका था, उसको वापस मुसलमान बना दिया। और जब मुसलमान बना दिया तो उसका कनेक्शन इस तरीके से बनाया कि उसका कनेक्शन भारत की मातृभूमि से अलग हो रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब कोई अपने धर्म का त्याग करेगा तो वो भारत द्रोही हो जाएगा। तो जो लोग हिंदू धर्म से, हिंदू सनातन धर्म से, हिंदू पद्धति से किसी कारण से, मुगल अत्याचार के कारण उन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदल ली, वो बदल गए, वो दूसरे उपासना पद्धति में इस्लाम उन्होंने अपना लिया, उन लोगों को वापस ला करके समाज में समरसता देने की बजाय हमने उसको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और आज जो वो सुविधाएं मिल रही हैं, वो सुविधाएं उनका हक बनती जा रही हैं। वो इस्लाम से आगे सोचना नहीं चाहते। वो इस देश के प्रति कोई, जिस जगह आप पैदा होते हो, पलते हो, बढ़ते हो, जिस जगह से आपको पहचान मिली है, जहां आप कमाते हो, अपने बच्चों को पालते हो, आपके पूर्वज इसी मिट्टी में रच बस गए, उनके प्रति आप गद्दारी कैसे कर सकते हो? आप उस देश के प्रति गद्दारी कैसे कर सकते हो? शान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जहां कुछ लोग इकट्ठे हुए, वहां पर वो इस सरकार से असंतोष तो दूसरे देश का नारा लगाने के लिए में बताते हैं, पर जो समाज उनको पालता पोसता बढ़ाता रहा, उसके लिए कहते हैं कि हम इनको खत्म कर देंगे। क्या मानसिकता है ये? कब तक हम इस गंगा जमनी तहजीब के उसमें बंधे रहेंगे? मानवीयता का तथाकथित जो आडंबर है, इसको लपेटे रहेंगे। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे या आगे भेजेंगे, उनमें से कुछ लोगों को खड़े होना चाहिए और सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि अल्पसंख्यक का दर्जा केवल उनको मिले जिनके अस्तित्व पर संकट है। जो हमारे अस्तित्व पर संकट है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना जरूरी नहीं है। हमें मांग करनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए। और यदि समाज ही आगे नहीं आएगा तो सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम गवर्न करना है, रूल करना है। वो जब तक उनके लिए समस्या खड़ी नहीं होगी, तब तक वो नहीं आएंगे। तो आज कुछ लोग कोशिश करें, इस पर बहस शुरू हो, समाज में बहस शुरू हो, इंटेलेक्चुअल्स में बहस शुरू हो, कि वो इस बात को बताएं कि कौन अल्पसंख्यक है। थोड़ा सा और बड़े परिप्रेक्ष्य में चला जाऊं तो हम जो दक्षिण एशियाई देशों में हैं, वहाँ तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यदि संख्या बल के आधार पर देखेंगे तो। सनातन धर्मी अल्पसंख्यक हैं। कभी मैंने पारसियों को तो नहीं सुना ऐसा। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कानून जो सबके लिए समान है, वो न्यायपूर्ण भी हो। यही एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ा जाता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।